और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सी प्रोग्रामिंग में। हमने अभी तक पढ़ा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये हमने देखा, फिर हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं डॉट ऑपरेटर से, एरो ऑपरेटर से, वो देखा। आज हम एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कैसे चलता है, क्या है वो स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। वो सारे के सारे कंसेप्ट को अप्लाई करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसे मैं समझाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ टू एम्प्लॉइज यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हमें इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय को स्टोर करना है, दो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, दो तीन वट। तो यहाँ पे दो के लिए अलग अलग काम करेंगे, फिर बाद में हम कुछ और एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले वो समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय नाम का, आप किसी भी नाम का बना सकते हैं। एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें तीन मेंबर्स है। एक आईडी है जो इंटीजर टाइप का है, और नाम है वो एक एरे है, कैरेक्टर एरे, और सैलरी उसकी है फ्लोट टाइप की। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए। भाई जिस प्रकार से आप इंटीजर के कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, ए बी सी कितने भी बना सकते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं स्ट्रक्चर के कितने भी वेरिएबल बना सकता हूं। तो E1 E2 मैंने वेरिएबल बना लिए। द मोमेंट यू क्रिएट दिस वेरिएबल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही आप ये वेरिएबल बनाएंगे, तो जब आप ये वेरिएबल बनाएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसको आपको ध्यान रखना है कि एक मेमोरी क्रिएट होगी, जो आपको हमेशा याद रखना है कि एक मेमोरी क्रिएट होगी। अब वो कैसे होगी ये ध्यान से देखें। अब आप, तो अब जैसे ही आपने ये वेरिएबल E1 E2 बनाया तो एक मेमोरी क्रिएट होगी, एक E1 नाम की मेमोरी क्रिएट होगी। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक E1 नाम की मेमोरी क्रिएट होगी, एक E2 नाम की मेमोरी क्रिएट होगी। द मोमेंट यू क्रिएट दिस वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, दो वेरिएबल बनाए E1 और E2, ठीक है। अब हर वेरिएबल में तीन पार्ट, एक है आईडी, एक आईडी है, एक एरे है किसका, 50 साइज का। तो कुल मिला के कुछ एक ऐसा एरे यहां पे बन जाएगा 50 साइज का, डॉट 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 50 साइज का। और एक सैलरी, तो एक आईडी है, एक नेम है, और एक आपका सैलरी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी E2 में भी तीन पार्ट हो जाएंगे, और ये भी एक आपका एरे बन जाएगा डॉट 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 50 साइज का। एक आईडी है, आपका एक नेम है, और एक सैलरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए मेमोरी स्ट्रक्चर। अगर आपको मेमोरी स्ट्रक्चर पता है तो सारी चीजें आपके लिए बहुत क्लियर है। अब आती है सबसे बात। अब हम मेन के अंदर गए, हमने E1 की आईडी को इनिशियलाइज किया 101 से। E1 की आईडी, E1 ये है उसकी आईडी है, इसमें 101 डाल दिया, फाइन। तो E1 की आईडी में 101 आ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपके लिए और चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो ये 101 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है, strcpy फंक्शन इस्तेमाल किया। मैंने कहा E2 के नेम पे, सॉरी, अब मैंने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन इस्तेमाल किया E1 के नेम पे। E1 के नेम में क्या डाल दो, जेम्स। तो जेम्स, तो स्ट्रिंग कॉपी ने क्या किया, E1 के नेम में जेम्स डाल दिया, JAMES, जेम्स आ गया, फाइन, ओके। उसके बाद E1 की सैलरी में 56,000, तो ये 56,000 और 56,000 ट्रिपल जीरो, तो ये ट्रिपल जीरो आ गया, और डॉट 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 000 जो भी होता है वो आपका आ जाएगा एज इट इज, फाइन। तो यहां तक आपका ये काम हो गया। अब आपने क्या किया, स्टोर्ड, यहाँ पे आपने पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर की, अब यहाँ पे आप दूसरे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें। E2 की आईडी में 102, यहाँ पे 102 आ गया। यहाँ पे दूसरे के नाम पे E2 के नेम पे स्ट्रिंग को कॉपी किया, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर, strcpy। आपने E2 के नेम में अंदर क्या कॉपी कर दिया, दिस इज सोर्स एंड दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन। ये सोर्स, ये आपका सोर्स है, और ये डेस्टिनेशन है, यहां से उठाना है यहां पे डालना है, फाइन। अब आपने जेम्स बॉन्ड डाल दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियस है जेम्स बॉन्ड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जेम्स बॉन्ड एकदम आ जाएगा, फाइन। उसके बाद E2 की सैलरी, तो E2 की सैलरी में 126,000 ये आ गया, फाइन। यहां तक अब हमारा डेटा इन मेमोरी ब्लॉक्स में जा चुका है। अब जब ये मेमोरी ब्लॉक्स में जाकर अब मुझे एक एक करके वैल्यू प्रिंट करानी, तो मैं लिखूंगा employee1.id। तो employee1 की आईडी क्या है, तो आएगा आंसर एज इट इज लिख के, EMPLOYEE employee1 id को ऐसे लिख के आएगा। E1 की आईडी, अब E1 की आईडी में क्या है 101, तो 101 लिख के आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे न्यू लाइन लगा, नेक्स्ट लाइन पे E1 का नेम दैट इज जेम्स, तो जेम्स लिख के आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, E1 नेम, employee1 नेम, तो ऐसे लिख के आएगा employee1 नेम, और उसके आगे जेम्स आएगा। और employee1 सैलरी, employee1 सैलरी के आगे क्या लिख के आएगा, E1 की सैलरी। E1 की सैलरी कितनी, 56,000, तो 56,000 और डॉट 000, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से E2 को अब मैं एक्सेस कर रहा हूं, प्रिंटिंग द एलिमेंट ऑफ सेकंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, सेकंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, तो वैसे ही आएगा एम्प्लॉय 2.id। अब इसकी एम्प्लॉय 2 की आईडी क्या है, 102, तो 102 लिख के आएगा। इसका नाम क्या है, जेम्स बॉन्ड,
तो जेम्स बॉन्ड लिख के आएगा, एंड देन सैलरी है 1,26,000, तो 1,26,000 आपका .00 ये लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके एक आउटपुट आ जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में काम कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर में काम तभी होगा जब आप एक मेमोरी क्रिएट करेंगे ऑब्वियस, और मेमोरी क्रिएट कैसे होती है वो मैंने आपको अच्छे से बताया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे एक सबसे मन, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसी के ऊपर बनाएंगे। अभी तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉय, मान लो 10 एम्प्लॉय होते तो मैं बार बार ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे एक्सेस करता रहता, बार बार ये चीज लिखता रहता e1.id e2.id, नहीं, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर, हम पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज यहां इस काम को आप समझ के चलिए कि एरे काम कैसे करता है, स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो कैसे काम करेगा उसके ऊपर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।